भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और इस समय है संध्या का समय और हम आए अपने खेतों पर घूमने। सूरज छिपने की अवस्था में है, देखिए डूबने की अवस्था में है। और हमारे खेत के आसपास कई खेत ऐसे हैं जिनमें पोगले छुड़े हैं। एक खेत ये है, कितना शानदार पोगलों का छुड़ा हुआ है। और आगे किसान भाई देखिए, इस टाइप का खेत ये गेहूँ का खेत है। ये गेहूं का खेत है और किसान भाइयों ने जिन्होंने भी लेट सिलाई करी है वो उन्होंने पोगले छोड़े। पोगले छोड़ने से होता क्या है कि फसल जल्दी तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। ये किसान भाइयों इस खड़े खेत में कितने सुंदर पोगले हैं। गन्ना, इसके बाद ये पोगले, ये देखिए कितने शानदार पोगले इसमें खड़े हैं, बहुत शानदार पोगले हैं। तो किसान भाइयों, मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि इस समय जो पोगलों वाली हमारी फसल खड़ी है उसमें कहीं कहीं पर टॉप बोरर की तितली दिखाई देने लगी है। अब जब टॉप बोरर की तितली दिखाई देगी तो ये प्रथम पीढ़ी की तितली दिखाई दे रही है। अगर हमने इस समय ध्यान नहीं दिया, कहीं किसी पेड़ पर है, बहुत कम मात्रा में अभी है, तो किसान भाइयों अपने खेतों का निरीक्षण जाकर जरूर कर लें। इस खेत में कुछ जगह जगह है उड़ रही है तितली, होती है शर्मीली, लेकिन बहुत कम मात्रा में अभी है। तो हमें क्या करना है, इस तितली का हमें प्रबंध करना है। अगर हम प्रबंध नहीं करेंगे तो ये क्या करेगी तितली, जैसे ये हमारा गन्ना है और इसकी पत्ती है, इसके निचले सिरे पे ये अंडे दे देगी। और जब ये अंडे देगी, और इसकी जो क्षमता होती है अंडे देने की, एक तितली लगभग 200 अंडों के करीब दे देती है। अब लगाइए, जब वो 200 अंडे देगी तो कितनी मात्रा में उसका सुंडी निकलेगी और कितनी बुरी तरह से हमें प्रभावित करेगी हमारे पोगलों को। देखिए अभी समय है, अगर मुख्य पौधा ख़त्म हो जाता है तो बाद में पौधे तो निकल जाते हैं कुछ कल्ले, लेकिन वो उतने उत्पादक नहीं हो सकते। अगर हमें इसे नियंत्रण में करना है तो किसान भाइयों एक सबसे सुंदर समय आने वाला है। अब से 90 दिन है अमावस्या। अमावस्या के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद हमें किसी भी कीटनाशक का खेत पर छिड़काव कर देना है। अब अमावस्या क्या है, ये जो तितली होती है टॉप बोरर वाली, ये बहुत शर्मिली होती है, तो ये अमावस्या को ही अंडे देती है। तो अगर 2 दिन पहले करा या 2 दिन बाद में करा तो क्या होगा, उसके अंडे डैमेज हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगी और आगे को ये पीढ़ी हमारी ख़त्म हो जाएगी और हमारी फसल की सुरक्षा हो जाएगी। आप अपने खेत का लगातार निरीक्षण करते रहें। और किसान भाइयों, जो मैं खेत दिखा रहा हूँ, किसान भाई ने अभी इसमें कुछ काम नहीं करा, इसमें खरपतवार खड़ी है। तो हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। और जब हम निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं कहीं खेत में क्या है, कोई तितली दिखाई दे रही है। अगर खेत में कोई तितली दिखाई देती है तो हमें तुरंत क्या करना है, उसका निरीक्षण करें। और इसके बाद जो मैंने टाइम बताया, सबसे उत्तम टाइम जो है वो अमावस्या का टाइम है, क्योंकि ये शर्मीले स्वभाव की होती है और ये अंडे अंधेरी रात में देती हैं। उसी समय अगर हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारे जो पोगले हैं उन्हें हम इससे बचा सकते हैं। देखिए हमारे क्षेत्र में इस बार काफ़ी खेतों में पोगले छोड़े गए हैं। ये खेत जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये खेत हमारा है, हमने भी इसमें पोगले छोड़े हैं। और हम भी इसमें अमावस्या के आसपास इसमें किसी भी कीटनाशक का एक छिड़काव कर देंगे। और इसमें जो खरपतवार खड़ी है, आज खरपतवार नाशी का छिड़काव करा खेत में। लगभग काफ़ी घास मुरझा गई है, 5 या 6 दिन में वो सारी घास ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आप इस समय अपनी पोगलों वाली फसल का निरीक्षण करते रहें और ये देखते रहें कहीं तितली तो नहीं है। अगर तुम्हारे खेत में कुछ मात्रा में तितली दिखाई देती हैं तो तत्काल उसका नियंत्रण करें। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि लगभग 20
या 21 तारीख तक हमें पहला छिड़काव पोगलों पे ज़रूर कर देना चाहिए। और छिड़काव का एक रूल है बहुत बढ़िया। पहला छिड़काव करने के बाद उसके बाद दूसरा छिड़काव अगर फिर दिखाई देता है तो 30 दिन बाद फिर निरीक्षण करते रहें। तितली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तितली है तो फिर छिड़काव कर दें। तो लगातार अपनी फसलों पर किसान भाई नज़र बनाए रखें, क्योंकि गन्ना हमारी मूल फसल है, हमारी रोजी रोटी का प्रमुख साधन और एक पक्की फसल है। इस पर किसी प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका बहुत कम असर पड़ता है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, एक और विशेष अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। और जितनी भी समसामयिक घटना है मैं इस चैनल के माध्यम से प्रयास करता रहूँगा और कुछ वैज्ञानिक सलाहें भी लेकर आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। इसी के साथ राजकुमार का पुनः किसान बहन भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार।